बहुत बहुत स्वागत है। और आज का प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त शानदार होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत ही शानदार ज़बरदस्त पावरफुल लीडर आ चुके हैं और नेपाल के हैं, और जो है मेरी ही टीम से हैं। तो उनके बारे में अगर बात किया जाए तो एक समय था कि उनका जो है बिजनेस डाउन हो चुका था, लेकिन बाउंस बैक करके आज के समय में एकदम ज़बरदस्त तरीके से बिजनेस को डेवलप किया है और अपने टीम ग्रुप को बहुत आगे ले जा रहे हैं, सक्सेस कर रहे हैं, खुद सक्सेस हो रहे हैं, और जो है धीरे धीरे बहुत सारे अचीवमेंट करते जा रहे हैं। तो बहुत ही पावरफुल लीडर हैं, बहुत ही पावरफुल जोड़ी हैं। और आ, हैं मैडम भी बहुत अच्छे हैं, अ, दमदार बात करती हैं, और सर भी बहुत अच्छे से जो है दमदार बात करते हैं। तो ऐसे जोड़ी को हम बुलाना चाहेंगे, और मैं अकेला कम पड़ूंगा, तो सभी लोग जो है एक बार जोरदार ताली के साथ में जो है उनको स्वागत करें। तो वेलकम है सर, गंगा मैडम एंड आदित्य सर, आपको वेलकम है। आप आइए और सभी को मार्गदर्शन हाँ, कीजिए। लेट ओवर टू यू होते हैं। सर। वेलकम वेलकम आदित्य सर एंड गंगा मैम, आपका स्वागत है। जोरदार प्लीज, बाकी लोग माइक बंद रखेंगे। ओके सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सन। हमारे ओम प्रकाश सर और केश कुमारी मैडम को तहे दिल से नमन करना चाहता हूं, और साथ में हमारे टीएलएस के आन बान शान और टीएलएस के संस्थापक हमारे डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर और कमला मैडम को भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूं। और हमारे साथ में है फीडबैक लेने के सबको प्रेरित करते हैं हमारे उपेंद्र साहू सर, उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूं, और डॉक्टर एस सिंह सर को तहे दिल से नमन करना चाहता हूं, और जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी को फिर से नमन करना चाहता हूं। और हमारे संस्थापक डॉक्टर लिम सियोजिन, उनको भी तहे दिल से नमन करना चाहता हूं। चलिए अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। और साथ में जितने भी आज प्रोग्राम में जुड़े हैं, और डीएक्सन सिस्टम और डीएक्सन का कंपनी और डीएक्सन का प्रोडक्ट के लिए, उनके भी सभी लोग मिलकर जोरदार ताली बजाएंगे। और इतने अच्छे तरीके से डॉक्टर लिम सियोजिन ने इस मॉडल को बनाया है, जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को बनाया है। बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे अलग अलग देश में जान पहचान करने का मौका मिल रहा है, तो बहुत खुशी का बात है। और धन्य इस सिस्टम को बनाने वाले हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन को फिर से तहे दिल से नमन करना चाहता हूं। और थोड़ा सा ज्ञानोडर्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी होगा। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी डीएक्सन के कंपनी के प्रोडक्ट प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा कंपनी ने प्रोडक्ट भी बना रहा है, और अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट भी लॉन्च हो रहा है। तो ज्ञानोडर्मा इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली एक पौधा यानी हर्ब का नाम है ज्ञानोडर्मा लुसिडम, यानी कि उसको किंग ऑफ हर्ब भी माना जाता है। अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और प्रकृति का एक अनमोल उपहार भी है। और ऐसी मशरूम से संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। और अभी के दौर में जो डीएक्सन का प्रोडक्ट सेवन नहीं कर रहा है, नहीं खा रहा है, उसके बारे में बताने से पहले हम सभी लोगों को सच्चे ईमानदारी से जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी आपका बजट है, उसी तरफ से आपको प्रोडक्ट सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। आज नहीं खाएंगे तो विभिन्न किस्म के समस्याएं परेशानियां से झेलना पड़ेगा। इसीलिए सबको कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर लिम सियोजिन ज्ञानोडर्मा में महारत हासिल किए हैं। दुनिया की एक ऐसी खोज जो पूरे विश्व के लोगों के सामने उन्होंने रख दिया, और दुनिया के सबसे बड़े क्रांति में हम सभी लोग जुड़े हैं, यानी कि स्वास्थ्य क्रांति में। अभी देखा जाए तो अलग अलग समस्याओं से
सारी दुनिया की पृथ्वी में जितना भी लोग हैं सभी जूझ रहे हैं, कुछ न कुछ परेशानियां लेके हम लोग जूझ रहे हैं। अलग अलग पूरा ब्रह्मांड को जीतने वाला, नया नया आविष्कार कर देने वाला ये आदमी आज अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी अलग अलग तरीके से आविष्कार कर रहा है। हम लोग मनुष्य दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी में हम लोग मनुष्य पढ़ते हैं। आज देखा जाए तो इसी समय में सोशल मीडिया इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है और रॉकेट और अलग अलग डिजाइनिंग कार और रोबोट भी बना रहे हैं लोगों की सेवाएं देने के लिए। तो अलग अलग मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने से अलग अलग तरीके से आधुनिक युग से बहुत तेजी से बदल रहा है ये दुनिया। इसीलिए हम लोगों को समझदारी अपनाना होगा। आज सारा दुनिया को जीतने वाला आदमी प्रेशर से, डायबिटीज से, कैंसर से, थायराइड से, यूरिक एसिड से, ब्रेन हेमरेज से, अलग अलग समस्या से परेशान है। सबको जीतने वाला आज दुनिया है, छोटा छोटा समस्या से परेशान है कि इसका निदान ही नहीं खोज पा रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर लिम सियोजिन ने एक कुदरत की अनमोल उपहार जो सबके सामने रख दिए हैं, उसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम। और गैनोडर्मा इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली जड़ी बूटी का गौरव प्राप्त है। और देखा जाए तो शरीर अलग अलग तरीके से बना है, सेल से, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, उस तरीके से बॉडी का निर्माण हुआ है। इसीलिए बीमारी, देखिए बीमारी होता क्या है, कोई भी बीमारी का नाम बताए तो सही तरीके में, एक मायने के तरीके में वो बीमारी नहीं है। बॉडी का हार्मोन बिगड़ जाता है अलग अलग तरीके से। हमारे खान पान, जैसे डाई, यूरिया, पोटास, अलग अलग केमिकल वाला प्रोडक्ट हम लोग रोज सेवन करते हैं, रोज खाते हैं अलग अलग तरीके से। और डायरी, यूरिया, पोटास अब किसान को ज्यादा उपजानी चाहिए तो ज्यादा ही खेत में डालना पड़ेगा, इसीलिए अलग अलग तरीके से समस्या बढ़ रहा है। लेकिन बढ़ने की दौर में अभी तक देखा जाए तो इसका समाधान ही नहीं है। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, ट्रीटमेंट कराना भी बहुत जरूरी होता है बीमारी के हिसाब से, डिजीज के हिसाब से। लेकिन हमारा शरीर जो भी, जैसे गैस्ट्रिक हो गया, थकान हो गया, खून की कमी हो गया, और हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सभी कोई बीमारी नहीं है, ये बॉडी का डिसबैलेंस है। जैसे क्षारीय अम्लीय होता है हमारा शरीर में, क्षारीय अम्लीय होता है हमारा शरीर में, 80% क्षारीय भोजन और 20% अम्लीय भोजन खाना होता है। अभी के समय में सब पका हुआ, तेल में तारा हुआ अलग अलग तरीके से हम लोग सेवन कर रहे हैं, इसीलिए बॉडी फंक्शन बिगड़ जाता है धीरे धीरे। पूरा कोशिका यानी कि बॉडी टॉक्सिन लोड हो जाता है, अलग अलग तरीके से विभिन्न किस्म के हमारे शरीर में विषैले पदार्थ, केमिकल लोग जमा होते चले जा रहे हैं, जमा होते चले, इसीलिए बीमारी लग जाता है। हम लोग नादान है, जानते नहीं है डिजीज है कि अब क्या है। देखिए बीमारी का मुख्य दो ही कारण है, दूसरा कोई कारण ही नहीं होता है। इसीलिए क्षारीय और अम्लीय कारण यही है। जब क्षारीय ज्यादा होगा तो बीमारी ऑटोमेटिक ठीक होने लगता है, और अम्ल का मात्रा ज्यादा होगा तो बीमारी लगने लगता है। सभी बीमारियों का घर पेट का घर है, इसीलिए सारा बीमारी हमारे शरीर में आ जाता है। ये कोई बीमारी ही नहीं है। हमारे बॉडी में टॉक्सिन यानी कि केमिकल जमा होने लगते हैं, इसीलिए सारी परेशानियां हैं। और वही WBC RBC 12,500 से ठीक है तो कोई भी समस्या नहीं है। वो सफेद वाला खून और रेड वाला खून और प्लेटलेट्स भी होता है, तब वही 12,500 से ठीक है। 12,500 से जो रेड यानी कि व्हाइट सेल और रेड सेल और प्लेटलेट्स, अलग अलग तरीके से 3 तरीके का ब्लड होता है हमारा शरीर में। 12,500 से ठीक है तो ठीक है, उससे ज्यादा होगा 20,000 होगा तो वही ब्लड कैंसर है। इसका मेडिकल साइंस में इसका कोई भी जवाब नहीं है। एक कैंसर का रोकथाम करने के लिए कोई भी इस संसार में दवा नहीं बनाया गया है। इसीलिए हमारा हमारा कर्तव्य है कि हम लोग अपने जितने भी प्रोडक्ट बनाए हैं, और जाते जाते बहुत सारे मेडिकल चेकअप भी होता है बीमारी लगने के बाद में, कैंसर ठीक ही नहीं होता है। और बहुत सारे जड़ है कैंसर को फैलाने के लिए, जैसे
छोला भटूरा हो गया, मोमो, चाउमीन, सुखटी, मीट वगैरह और दूध, पनीर, अलग अलग चीज जब जाते हैं शरीर में, अम्ल जाएगा तो उतना ही ज्यादा हमारा रेड यानी कि कोशिका लोग ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाएंगे, कैंसर के कोशिका। इसीलिए इसको स्टॉप करने के लिए हम लोगों के योगा मेडिटेशन क्षारीय भोजन यानी कि फल फूल फ्रूट खाना होता है, और दूसरा कोई प्रयोग ना करे तो ही अच्छा है। और साथ में मेडिकल चेकअप भी कराना बहुत जरूरी होता है। इस कंडीशन में मेडिकल में तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका मेडिकल में तो कैंसर का कोई भी इलाज नहीं होता है, थायराइड का, यूरिक एसिड का कुछ भी इलाज नहीं होता है, रोकथाम करने के लिए होता है। वो अपने लोग अपने हिसाब से वो पढ़े हैं डिजीज के बारे में, हमारे डॉक्टर लोग बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, वो अपने हिसाब से ठीक है। लेकिन हमारा शरीर खाना से बना है, फूड से बना है। कोई भी चीज जिससे बना है वही कहते हैं, लोहा लोहे को ही काटता है। यानी कि जमीन जो धरती माता है वो धरती से ही बना है, मिट्टी से बना है। इसीलिए हमारा शरीर खाना से बना है, नॉट अ मेडिसिन, दवा से नहीं बना है। हमारा शरीर खाना से माता पिता के कोष माध्यम से मिल के सेल बनता है, टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, बॉडी का निर्माण हुआ है। इसीलिए कोई भी बीमारी हो तो पहले नंबर खाना मेंटेन करना होता है। अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्व तो खाएंगे तो सही तरीके में जाएगा, तो सही तरीके से बॉडी भी अच्छा तरीके से काम करेगा, और दवा भी अच्छे तरीके से काम करना होगा। इसीलिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग जुड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी जुड़े हैं, बुक को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, कैसे कैसे हमारा बॉडी निर्माण हुआ है। सही तरीके से जब पोषक तत्व तो जाएगा, अलग अलग हमारा सिस्टम, ऑर्गन और हमारा ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर अच्छे तरीके से काम करने लगता है। अच्छे तरीके से जब काम करेगा, न्यूट्रिशन जाएगा, पोटासियम, कैल्शियम, मिनरल्स, अलग अलग विटामिन जाएंगे, तो शरीर में अच्छे तरीके से ग्रोथ होगा, तब एनर्जी बनेगा, तो अच्छे तरीके से दवा भी काम करेगा। इसीलिए हम लोगों को कभी भी प्रमोट करना नहीं है डीएक्शन का प्रोडक्ट ये बीमारी का दवा है। जितना भी नए काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है नए पुराने, ये चीज को समझिए। बीमारी का इलाज करने के लिए आप डीएक्शन में ज्वाइन नहीं हुए, खाना के बारे में सही चीज के आगे बढ़ाने के लिए, बताने के लिए जुड़े हैं। और साथ में यहाँ पर लिखा है कि कोशिकाएं स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है, कोशिकाएं बीमार है तो शरीर बीमार हो जाता है, कोशिकाएं की मृत्यु होता है तो शरीर का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए अब ज्ञानोडर्मा को यहाँ लिखा है, प्राकृतिक का वरदान, जड़ी बूटियों का राजा, ज्ञानोडर्मा लूसीडम। 5000 वर्ष से ज्ञानोडर्मा को अलग अलग नाम से यानी कि चमत्कारी हर्ब के रूप में से जानते हैं। अलग अलग जैसे ऋषि, जापान में ऋषि, और चीन में लिंजी, अमेरिका में मनाटांगे, रूस में चंगा, और भारतीय औषधीय विज्ञान में छात्र के नाम से जाना जाता है। और पहले के ऋषि मुनि इसके लंबे आयु, दीर्घायु जीवन जीने के लिए इसका सेवन करते थे, और नेपाल में भी रातो च्याउ कह के चिनते हैं। अभी भी क्योटो यूनिवर्सिटी में रिसर्च जारी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ज्ञानोडर्मा को आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी मेडिसिन की मान्यता प्राप्त है। जापान में भी सरकार द्वारा ज्ञानोडर्मा को कैंसर की प्राथमिक औषधि घोषित किया गया है। इंटरनेट में लाखों वैज्ञानिकों रिजल्ट यानी कि रिसर्च पेपर है। अभी भी क्योटो यूनिवर्सिटी में ज्ञानोडर्मा के बारे में रिसर्च जारी है। अलग अलग तरीके से ज्ञानोडर्मा काम करता है, और स्कैनिंग यानी खोज व तलाश 1 दिन से 30 दिन तक करता है हमारा बॉडी में। और उसके बाद क्लींजिंग, सफाई 1 से 30 सप्ताह तक क्लींजिंग और सफाई होता है हमारा शरीर में। बैलेंसिंग यानी कि संतुलन 1 से 12 महीने तक बैलेंसिंग का काम शुरू होता है। उसके बाद ब्लीडिंग का 6 महीने से 24 महीने तक ब्लीडिंग का काम चालू होता है। और रीजनरेशन, पूर्ण जीवित 1 से 3 वर्ष लगता है हमारा शरीर में। जो हमारा कोशिका मर गया है, टूटा फूटा हुआ है, कहाँ ऑर्गन ठीक है कहाँ नहीं है, वहाँ पर रिपेयरिंग काम करता है। और ह्यूमन सेल अलग अलग तरीके से हमारा बॉडी बना हुआ है। इसीलिए जब
स्कैनिंग हो जाए, जब क्लींजिंग हो जाए, जब बैलेंसिंग हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, यानी रीजनरेशन हो जाए, तो हमारा का भीतर का डॉक्टर हो जाता है। इसीलिए WHO भी कहता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहता है, ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर कोई है तो आदमी का शरीर है, दूसरा कोई नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है। आप मानो या ना मानो, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर जब विश्व स्वास्थ्य संगठन कह देता है तो आपको मानना ही पड़ता है। और अलग अलग गैनोडर्मा के अलग अलग रिसर्च पेपर भी है, वो गूगल में भी जा करके हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है आरजी, यानी कि आरजी टॉक्सिन शरीर से बाहर निकालता है और इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बलीय करता है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी फंक्शन को नॉर्मल करता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, और मेटाबॉलिज्म बूस्टर है, न्यूट्रिशन सप्लायर है, रीबिल्डिंग प्रोसेस में सहायक है, स्ट्रेस लीवर करता है, और उसके बाद न्यूट्रिशन सप्लायर है। गैनोडर्मा को सभी लोगों को सेवन करना बहुत जरूरी है स्वास्थ्य रहने के लिए। देखिए, पूरा संपत्ति आपका स्वास्थ्य में ही टिका है। आप भले आपके धन संपत्ति ज्यादा हो, आप गरीब हो, धनी हो, मिडिल क्लास का हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। जिसके पास स्वास्थ्य है, सारी दुनिया में अपना सपना पूरा कर सकता है और अपने फैमिली को पूरा सिक्योर भी कर सकता है। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य नहीं, दुनिया के सबसे बड़ा धन है, उपहार है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए अपने शरीर को अपने सुरक्षा के लिए, कवच के लिए अच्छे अच्छे खाना, अच्छे अच्छे भोजन देना जरूरी है। और थोड़ा सा स्पारुलिना के बारे में बात करेंगे। स्पारुलिना में सब्जी से 1000 गुना अधिक पोषक तत्व पाया जाता है और 100% क्षारीय भोजन है। और 4 नेचुरल पिगमेंट्स मिलता है स्पारुलिना में, 20 मिनरल्स, प्रोटीन 65, उसके बाद आयरन 18, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, और शरीर के 46 पोषक तत्व, हमारे 46 पोषक तत्व पूरा करता है। और नासा और WHO भी प्रमाणित कर दिया स्पारुलिना को इस पृथ्वी का सबसे शुद्ध भोजन अगर कोई है तो स्पारुलिना है। 1 ग्राम स्पारुलिना खाएंगे, 1 ग्राम स्पारुलिना खाएंगे तो 5 केजी, यानी कि 5 केजी सेव संतला फल फूल आपने खाया। अगर 12 ग्राम स्पारुलिना खाते हैं तो 5 से 56 केजी सेव संतला फल फूल आप खाएं। इसीलिए स्पारुलिना में सबसे ज्यादा पोषक तत्व पाया जाता है। और इसका फायदा, डिएक्सन स्पारुलिना की विशेषता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाकर शरीर को बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान देता है। जीरो कोलेस्ट्रॉल फूड होने के कारण शरीर की स्लिमिंग और वजन कम करने में अति उपयोगी है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा देकर कैंसर के खतरे को कम करता है, ब्रेन पावर बढ़ाकर मेमोरी को शार्प करता है, जिससे स्टूडेंट्स का एकेडमी स्कोर बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और ब्रेस्ट बिल्डिंग, स्तनपान कराते वाली नर्स एवं शिशुओं के लिए वरदान है। और अलग अलग न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स के लिए है, बॉडी बिल्डर के लिए भी है, और वृद्ध अवस्था में भी इसका हम लोग सेवन कर सकते हैं, इसका लाभ प्राप्त ले सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को, सभी लोगों को खाना बहुत जरूरी है। और साथ में मोरिंडा सीटोफेलिया, यानी कि एंजाइमर जूस है, और इसमें भी अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इम्यून सिस्टम भी है। और 2000 वर्ष से पहले से ही ऋषि मुनि प्रयोग करते थे स्वस्थ रहने के लिए। इसीलिए हम सभी लोगों को डिएक्सन का जितना भी प्रोडक्ट है अच्छे तरीके से खाना जरूरी है। और इस किताब में हम लोग देख सकते हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हमारे अंग है, हमारा शरीर है, जैसे किडनी है,
लीवर है, उसके बाद डाइजेशन है, हार्ट है, और पैंक्रियाज है, ब्रेन है। ये लोग, ये जितना भी शरीर में मुख्य अंग है, ये बाजार में नहीं मिलेगा। ये कोई नट बोल्ट नहीं है गाड़ी का, यानी कि बाइक का, साइकिल का नट बोल्ट नहीं है कि हार्ट निकाल के फिर दूसरा हार्ट लगा दें, और ब्रेन निकाल के दूसरा ब्रेन लगा दें, और दूसरा किडनी निकाल के, यानी कि किडनी निकाल के दूसरा किडनी लगा दें। ये महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि ये प्राकृतिक का दिया हुआ, यानी कि भगवान ने हमको दिया हुआ है आमा बुआ के द्वारा। इसीलिए इस शरीर को लंबे समय चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, लंबे समय चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को डीएक्सिन का प्रोडक्ट अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा। जो खाएगा वही बताएगा, वही गाएगा। जो नहीं खाएगा वो नहीं बता पाएगा। आपका एक बार हार्ट खराब हो जाए ना, तो बाजार में जाके खोजिएगा, कोई भी हॉस्पिटल में, इसका कोई मोल ही नहीं। आप किन नहीं सकते, आपके पास पैसे नहीं है। आपका किडनी खराब हो जाएगा, वो पैसे से नहीं मिलेगा। आपका ब्रेन यानी कि दिमाग खराब, दिमाग गड़बड़ा जाएगा, दिमाग यानी कि बिगड़ जाएगा, इसका भी बाजार में बिक्री नहीं होता है। ये जो आंखें हैं, पेंक्रियाज है हमारा, ये कहीं जाके खरीदारी करने को नहीं मिलेगा। आपका कितना भी बड़ा संपत्ति हो, अरबों खरबों का संपत्ति हो, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा। मिलेगा तो ये आज तक हमने कहीं नहीं देखा, ये चीज मिलता है। ये चीज इसीलिए हम लोगों को शरीर में जितना भी है मेन पार्ट पुर्जा, हार्ट, लिवर, किडनी और पेंक्रियाज, हमारा पेट, डाइजेशन और स्टोमच, अलग अलग चीज हमारे बॉडी में है। ये चीज नहीं मिलेगा बाजार में जाकर, कहीं भी जाइएगा ये चीज नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको चलाने के लिए, लंबे समय ले स्वस्थ रखने के लिए, हम लोगों को जितना भी मोरंजी है, आरजीजीएल, स्पारुलिना, नोनी जी, अलग अलग कंबूचा, जितना भी मोरिंगा, अलग अलग प्रोडक्ट है, सभी को सेवन करने के लिए, इसको लंबे समय तक ले चलाने के लिए हम लोगों को खाना पीना बहुत जरूरी है। जो खाएगा उसका शरीर लंबे समय तक ले चलेगा, जो नहीं खाएगा उसका शरीर कब जवाब देगा किसी को ही पता ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों को सच्चे ईमानदारी तरीके से खाना जरूरी होता है। अब चलते हैं थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में बात कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग, यानी कि जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, आज अरबों खरबों का इंडस्ट्री हो चुका है। और नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री मिलकर एक बहुत बड़ी दौलत पैदा करने वाला इंडस्ट्री हो गया है। इसीलिए हम लोगों को इस चीज को समझना होगा। पाल्जन फिल्जर ने कहा है कि 2025 है, $1 ट्रिलियन का इंडस्ट्री हो जाएगा। इसीलिए इस दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ इंडस्ट्री है। आज बहुत तेजी से इसका ग्रोथ है। तो हाउ टू चूज एंड सेल, यानी कि ऑल पीपल, दुनिया के जितने भी आदमी हैं कुछ न कुछ बेचते हैं। तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। यानी कि टीचर भी, डॉक्टर भी, स्टूडेंट भी, बिजनेसमैन भी, पॉलिटिशियन भी अलग अलग तरीके से कुछ न कुछ बेचते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं डीएक्सिन में काम करने के लिए। हमको बेचना पड़ेगा, हमको तेल साबुन बेचना पड़ेगा, हमको चाय के बारे में बताना पड़ेगा, आरजीजीएल, स्पारुलिना के बारे में बताना पड़ेगा। अरे जिंदगी में तो कुछ न कुछ बेचना ही होगा ना, बेचना पड़ेगा ना। डॉक्टर अपन डॉक्टरी नहीं बेचेगा तो क्या पढ़ के घर में बैठेगा? टीचर का टीचिंग करके घर में बैठेगा? वो भी तो कहीं जाएगा नौकरी खोजने के लिए। और स्टूडेंट क्या करेगा? पढ़ लिख के तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। बिजनेसमैन को तो बेचते ही हैं, पॉलिटिशियन भी बेचते ही हैं, और हम लोग बेचने से ही कतराते हैं। जितने भी डीएक्शन में काम कर रहे हैं, अथवा कोई भी, चाहे आइडिया बेच रहे हैं, चाहे सर्विस बेच रहे हैं, चाहे थॉट यानी कि विचार बेच रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा ना। अरे धनी होने के लिए, अमीर होने के लिए एकमात्र फार्मूला है, कुछ ना कुछ बेचना ही होगा। और जो नहीं बेचेगा वो फेल हो जाएगा। गरीब आदमी बेचने से, अरे तेल साबुन बेचने का काम है, और ये घर घर बताने जाने का काम है, अलग अलग जगह में मीटिंग करने का काम है। अरे दुनिया का कौन सा काम है? बेचना तो पड़ेगा ना।
एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ न कुछ बेचना है। धनी बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको बेचना ही होगा। आप नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे तो पीछे पड़ जाएंगे। अरे बेचेंगे तब ना आपका अर्थव्यवस्था सुधरेगा, गरीब आदमी धनी होगा। बेच बेच के एक दूसरे में बेचने से कभी मत डरिए। आज पूरा दुनिया बेच रहा है। चाइना देखिए बेच के कितना आगे आगे बढ़ गया है। हमारे भारत भी इतना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं बेच बेच के। और अमेरिका, जापान, अरे दुनिया के जितना दिग्गज लोग हैं सभी बेचते हैं। गरीब आदमी, मिडिल क्लास के आदमी कहता है बेचेंगे नहीं। अरे बेचने का शक्ति, बेचने से नया चीज सृजना होता है, नया आपका सपना पूरा होता है, अर्थव्यवस्था सुधरता है, इकोनॉमी बढ़ता है, सबको रोजगार मिलता है बेचने से। आप बेचने से डरते हैं? दुनिया के कोई भी आदमी है वो बेचता ही है, बेचता ही है। आज इलोन मस्क बेच के कितना आगे बढ़ गया। हमारा कंपनी डॉक्टर लिम सियोजिन आज पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में बेच रहे हैं, और हम बेचने से डरते हैं? बेचने से कभी मत डरिए, बेचिए। और प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल यानी कि टारगेट्स ऑडियंस रखना भी हमको जरूरी है। हु इज माई टारगेट ऑडियंस? आप किस तरीके से, आप जैसे स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं, टीचर को टारगेट, बिजनेसमैन को टारगेट कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉय को टारगेट कर सकते हैं, जैसे यानी कि जॉब वालों को टारगेट कर सकते हैं। और और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग होते हैं, इसीलिए हम लोगों को लिस्ट बना करके तैयारी करना होता है। जॉब वाला होता है, सेल्फ एम्प्लॉय वाला होता है, उसके बाद रिच मैन होता है, यूथ वाला होता है, और उसके बाद स्टूडेंट के एज कितना है, और रीपर्चेस पावर किसके पास है। ये चीज हम लोगों को टारगेट ऑडियंस यानी कि सिलेक्ट करना होता है। आप जिस भी चीज में आपको अपना बिजनेस लेकर जाना चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस खोजने का जरूरी होता है। मैं किस क्षेत्र में जाऊं, किस लोगों को किस तरीके से प्लान बताऊं, ये चीज हम लोगों को डायरी में होना जरूरी होता है। और प्रेजेंटेशन के देने के बाद में, कोई कहते हैं प्रेजेंटेशन जब जाते हैं देने, जैसे जॉब वाला को देने गए, एम्प्लॉय वाला को देने गए, बिजनेसमैन वाला को, यूथ वाला को, स्टूडेंट वाला को जब देने जाते हैं प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद क्या होता है, यस नो आता रहता है। इसके बाद में हम लोगों को कोई टेंशन नहीं, यस नो अथवा बिजी है अथवा पैसे नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव है, इसका क्वालिटी नहीं है, अलग अलग चीज हम लोगों को देखने। आ, वो लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है, टाइम नहीं है, बिजी नहीं है। मैं कहता हूँ किस चीज के लिए आपके पास टाइम नहीं है? अपने सपने साकार करने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, और मान सम्मान करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है? और कहते हैं बिजी। अरे कितना बिजी हो? 10,000, 20,000, 50,000 कमाने में कितना बिजी हो? लाख कमाने के बाद तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है? एक सिस्टम क्रिएट करने के लिए तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है? और कहते हैं कितने सारे लोग मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या सुधर जाएगा? आपके पास पैसे नहीं है, पहले भी पैसे नहीं था, आज भी पैसा नहीं है। और दूसरा लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, प्रोडक्ट महंगा है। अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। और 100 वर्ष से यही प्रॉब्लम सबके जीवन में आ रहा होगा, जितने भी डीएक्शन में काम कर रहे हैं अथवा डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं। तो सबसे फास्ट क्या करिएगा, क्लोजिंग करने की कोशिश करिएगा। ज्यादा उछलने की यानी कि जूझने की जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों को समझदारी से काम करना होगा। और क्वेश्चन के द्वारा इस बात को हम लोग समझेंगे। जब डीएक्शन में, डायरेक्ट सेलिंग में जब बिजनेस स्टार्ट किए हैं, तो दो भी प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है। 100 वर्ष से यानी कि 100 ईयर से यही प्रॉब्लम आता रहा है, यही समस्या आता रहा है। पुट अ क्वेश्चन विथ अ क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है? कोई कहते हैं पैसा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कहना चाहिए, जब प्रेजेंटेशन देने के बाद में, प्लान देने के बाद में, अथवा प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने के बाद में कहते हैं लोग पैसा नहीं है, तो आपको कहना चाहिए कितना पैसा नहीं है, कितना पैसा नहीं है। वो चीज आपके, देखिए, क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बोलिएगा, आंसर देने की जरूरी नहीं है। कितना पैसा नहीं है यानी कि प्रश्न है ये। प्रश्न से अब कहते हैं प्रोडक्ट महंगा है, यानी कि प्रोडक्ट महंगा कहते हैं, प्रोडक्ट महंगा है, तो आपको क्या जवाब देना चाहिए कि
किससे कंपैरिजन यानी कि कंपेयर कर रहे हैं, किससे तुलना कर रहे हैं। प्रोडक्ट महंगा है, बहुत सारे लोग के पास यही क्वेश्चन आता होगा कि प्रोडक्ट महंगा है। और दूसरा कहते हैं समय, यानी कि मेरे पास समय नहीं है। आपको बोलना चाहिए कि स्वास्थ्य यानी कि समय नहीं है, पैसा कमाने के लिए समय नहीं है, अपने सपने को पूरा करने के लिए समय नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए समय नहीं है, एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए समय नहीं है, वर्ल्ड टूर करने के लिए समय नहीं है, किस चीज का समय नहीं है। तो समय सबके पास है। और चौथा प्रश्न है कि कहते हैं प्रोडक्ट बाद में लेंगे। प्रोडक्ट बाद में लेंगे तो आपको क्या कहना चाहिए कि बाद में क्या बदलेगा, बाद में क्या बदल जाएगा कि आप बाद में लेंगे। और पांचवा प्रश्न है प्रोडक्ट का कुछ भी फायदा नहीं होता है। प्रोडक्ट का कुछ भी फायदा नहीं होता है, तो आपको क्या बोलना चाहिए कि आपने इस्तेमाल किया है। यस, आपने इस्तेमाल किया है। और दूसरा नहीं, सातवां प्रश्न, छठवां प्रश्न क्या है कि आपको कितना आता है। आपको कितना आता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं आपको पैसे कितना आता है भैया। तो आपको कहना चाहिए मेरे फायदा से आपको क्या होगा, मेरे फायदा से आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और सातवां प्रश्न है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। तो आपको कहना चाहिए आप क्यों गरीब हो, क्यों गरीब हो। इस चीज से हम लोगों को प्रश्न यानी कि क्वेश्चन से ही सवाल से ही सवाल करना है, जवाब नहीं देना है। तब थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, थोड़ा सा समझदारी अपनाएंगे तो चीज कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है। और डीएक्सएन स्टार्ट करने से पहले, डीएक्सएन स्टार्ट करने से पहले आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में आपको सच्चे सच्चे और अच्छे तरीके से आपको आना होगा। इसीलिए इसका एजुकेशन लेना बहुत जरूरी होता है। यानी प्रोडक्ट प्लान कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट प्लान कंपनी के बारे में अगर आप अच्छे तरीके से, आपको जानकारी नहीं होगा तो आप बताएंगे क्या, आप यूज नहीं करेंगे तो बताएंगे क्या, कुछ भी नहीं बता पाएंगे। और फील्ड में जब जाते हैं काम करने के लिए फील्ड में, तो ईगो को घर में ही छोड़कर जाइएगा, अहंकार को घर में ही, घमंड को घर में ही छोड़ के जाइएगा। उसके बाद फियर यानी कि डर, डर को भी घर में छोड़ के ही जाइएगा। इमोशनल यानी कि भावशील, गंभीर तरीके से आपको इमोशनल नहीं होना है। यस नो यस नो यस नो यस नो आता ही रहेगा, ये आपको घबराने की जरूरी नहीं है। इसीलिए फील्ड में प्रैक्टिकली अपने टीम को ले जाकर के सिखाना होता है। और बहुत सारे लोग आते हैं फोनों में सिखाने लगे, फोन में सिखाइए, अच्छे तरीके से सिखाइए, वो भी जरूरी है। लेकिन अपने टीम को फील्ड में लेकर के ही जाना होगा सिखाने के लिए। प्रैक्टिकली नॉलेज होगा और यस नो आएगा, किस आदमी से कैसे बात करना है, गरीब से, धनी से, और जो घमंडी लोग होते हैं उससे कैसे बात करना है, कैसे निपटने होता है। तो वो ऑफलाइन को यानी कि गुरु को पता होता है। तो इस चीज को हम अच्छे तरीके से, अच्छे ड्रेसअप में, अच्छे ढंग से और स्माइलिंग के साथ में, नॉलेज के साथ में जब हम फील्ड में जाएंगे तो ऐसे ऐसे लोग मार्केट में मिलेंगे, सही व्यक्ति, खराब व्यक्ति और नादान व्यक्ति भी मिलते हैं फील्ड में, अलग अलग तरीके से। कहते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, जोड़ने के लिए आए, अलग अलग तरीके से। तो वो लोग बचने की कोशिश करते हैं ना, हम नहीं जुड़ेंगे, प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अब तो हम जाते हैं तो हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो वहां पर क्या करिएगा, यानी कि सफल होने के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेचने, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में बताने जाना है। और बताइएगा जो क्लाइंट होता है, जो कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, उससे रिलेशनशिप आपको बनाना जरूरी होता है। एक बार प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है आप, एक बार दो बार प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है हम लोगों को, यानी कि रिलेशनशिप, बातचीत करिएगा, सबसे ज्यादा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिएगा। कोई भी रिलेटिव के यहाँ जाएंगे, अलग अलग तरीके से कहीं भी जाएंगे, अथवा फ्रेंड के यहाँ जाएंगे, तो व्यवहार बनाने की कोशिश करना होगा आपको।
यानी कि बॉन्डिंग बनाने की कोशिश होगा। जब बॉन्डिंग बनेगा तो फोन नंबर, एड्रेस, नाम, ओम, चाहे अननोन व्यक्ति है, नए व्यक्ति है, कोई भी की लिस्ट बनाइएगा, कहाँ पर कहाँ गए थे और किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, आज का रिजल्ट क्या रहा है, लेखा जोखा होना भी जरूरी है। और प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट कितना महीने में, हफ्ते में बेचे, और उसके बाद कितना लिस्ट लिस्ट शामिल किए, किसको बताने वाला है। बिना प्लान के ही लोग काम करते हैं, बिना प्लान के काम करेंगे ना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए प्लान के साथ में आपको काम करना जरूरी होता है। जो प्लान के साथ में काम करेगा तो अच्छे और सही तरीके से वह काम को कर पाएगा। इसीलिए औसत का नियम यही कहता है कि 10 लोगों से आप बात करेंगे तो 7 लोग सुनेंगे, 7 लोग सुनेंगे। औसत का नियम क्या कहता है, 10 लोगों से बात करेंगे तो 7 लोग सुनेंगे। 7 लोग में से चार चार लोग प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे, 4 लोग प्रोडक्ट और सिस्टम को देखेंगे, प्रयोग करेंगे, और 2 लोग ज्वाइन करेंगे, यानी कि 2 लोग 1 लोग ज्वाइन करेंगे। औसत का नियम यही कहता है 10 लोग से बात करिएगा तो सिस्टमैटिक तरीके से 2 लोग ने समझा और प्लान और प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और सिस्टम में जुड़ा, अथवा 1 लेग। इसीलिए 10 लोग में से एक ही, औसत का नियम कहता है कि 1 ही लोग आएंगे। हाँ या ना, कौन कहता है यस नो, कौन कहता है आपका प्रोडक्ट महंगा है, और बहुत सारे लोग होते हैं आपकी बात ही नहीं सुनते हैं, और कहीं कहीं आपका सम्मान को ही ठेस पहुंचता है। इस बात को क्लियर रखिए कि आप में यानी कि यानी यानी कि ईगो और फायर इमोशन, यानी कि डर, घमंड को, लाज को घर में ही छोड़कर जाना होगा। इसलिए औसत का नियम का पालना करें। जितना भी नेटवर्कर है इस बिजनेस में सफल हुए हैं, सभी लोग औसत का नियम का पालना किए हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करना जरूरी होता है। जितने लोग से बात करिएगा तो वही तरीके से प्लानिंग, स्कोर बोर्ड में कितना या 10 लोगों को बताया तो 2 से 1 लोग प्रोडक्ट लिए, अच्छे तरीके से ज्वाइन किए और सिस्टम में चले, और उनके नीड के हिसाब से, यानी कि उनके आवश्यकता के हिसाब से आपको प्लान शो करना होता है, प्लान बताना होता है। और जाते ही ये मत बोलिए कि मेरा प्रोडक्ट ये है, मेरा कंपनी ये है। कोई भी कंपनी के बारे में बोल देता है तो वहीं पर लड़ने लगते हैं। लड़ने की जरूरी नहीं है, आपको औसत के नियम का पालना होता है। कई बार आपका सम्मान का ही ठेस पहुंचता है, हम लोग भी फील हो जाते हैं, कहते हैं आ गए ने बड़ा सामान बेचने वाला, ये ऐसे वाला, ये प्रचार करने वाला, ये प्रचारक आ गए, ये सेलू आ गए, और ये गरीब आदमी आ गए झोले में लेके। तो उनका क्या पता है हमारा बैकग्राउंड के बारे में। तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे ऐसे आदमी रहते हैं इस संसार में, अच्छाई है और बुराई दोनों रहता है। इसीलिए सच्चे ईमानदारी तरीका से अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपडेटेड करिए। कभी भी कभी भी इमोशनल मत होइए, भावनात्मक नहीं होइए कि मुझको ये कह दिया, डिप्रेशन में मत जाइए। बहुत सारे लोग आते हैं, 2-4 लोग कह देते हैं ना हम नहीं खरीदेंगे, सिस्टम में नहीं जुड़ेंगे, तो लोगों को टाइ टाइ फिश हो जाता है, कहते हैं मेरे बस का, मेरे लेवल का काम ही नहीं है। अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव हमने देखा, और बहुत खुशी लगा, और बहुत अच्छा भी लगता है डीएक्शन में काम करने का। मजा ही कुछ और है। गेम गेम स्टाइल से खेलिए, पैशन हिसाब से, पैशनेटेड रहिए। और जितना भी बड़ा ज्ञान हो अथवा छोटा ज्ञान हो, सभी लोगों को हम समझा नहीं पाएंगे। इसीलिए औसत का नियम का पालना करना होगा। यस नो, हाँ या ना आता रहेगा। आपकी आपको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और और अब समय भी ज्यादा हो चुका है। समय भी कहें कि हम टाइम पंक्चुअल है, टाइम देख के ही बात करते हैं। जितना समय मिला है हमको, यानी कि टाइम पूरा हो चुका है। और जाते जाते आप लोगों को यही करना चाहूंगा, जाते जाते आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जीवन में आपका आपका सपना होगा, जो ड्रीम है, जो सफलता आपने डीएक्शन में पाने के लिए चुने हैं, सच्चे ईमानदारी तरीका से, जोश के साथ में और जुनून के साथ में आप काम करना होगा। लगातार निरंतर, यानी कि काम करना ही होगा, सीखते जाना होगा, सिखाते जाना होगा। और एक दिन में सफलता नहीं मिलेगी, मेहनत निरंतर प्रयास करना ही होगा। और
अपना विजन क्लियर करिए कि डीएक्शन का विजन भी एकदम क्लियर है कि सभी के घर में स्वास्थ्य, समृद्धि, खुशहाली को ही पहुंचाना है। इसीलिए हमारा गोल स्टेट में एकदम क्लियर है कि स्वास्थ्य, समृद्धि यानी कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सभी के घर में पहुंचाना है। इसीलिए इसी आ, इसी लक्ष्य के साथ में सभी लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जीवन आपको एक बार मिला है, यानी कि अच्छा इंसान बनिए, ईमानदार इंसान बनिए, कभी किसी को ठगने की, लूटने की, एक बार फायदा कमाने की कोशिश मत करिए। ईमानदारी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाइए। जीवन में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन कभी मत हार मानिए। अपने लक्ष्य में विजुलाइज करिए, अपने सपने को समझिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए बार बार प्रयास करिए, बार बार प्रयास करिए। इन्हीं वाणियों के साथ में जितने भी पार्टिसिपेट हैं सभी को गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, जोरदार ताली होना चाहिए हमारे ग्रेट लीडर आदित्य सर के लिए। बहुत जबरदस्त बोले हैं दोस्तों। कैसा जिंदगी करने का है, कैसा प्रोडक्ट यूज करने का है, किस तरह से, किसी तरह से नहीं छोड़े हैं, हर तरह से बोले हैं। लास्ट में जो मैसेज दिए हैं वो भी बहुत जबरदस्त था। जिंदगी मिला है तो ईमानदारी से निकालिए, चलते रहिए, रुकिए मत। सर थैंक यू सो मच सर। तो थोड़ा सा मैं दादर का कल जो मीटिंग हुआ है, सीएमओ जो आए थे सलीम साजिर, बहुत जबरदस्त एक बात बोले उन्होंने कि डिएक्शन बहुत ही अच्छा है लेकिन हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। उनका क्लू ही वही था, हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई ऐसा कंपनी नहीं है जिसका क्रोनोमीटर को जेट मिला है। कोई ऐसा कंपनी नहीं है कि हजारों हजार कट्ठा लेके और पूरा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना रहा है। कोई ऐसा कंपनी नहीं है जो नेपाल में भी जाके अपना परचम लहरा दिया। वहां का बताए थे, कल वीडियो से बताए थे। कोई ऐसा कंपनी नहीं है कि दुबई में नेटवर्किंग मार्केटिंग कोई है, ये नहीं है। ओनली फोर अगर किसी की इजाजत मिला है तो वह है डीएक्शन। क्यों नहीं कर रहे हैं, अब ये निकालना हमारा और आपका ये है। यही मैसेज था कल, और बहुत जबरदस्त रहा मीटिंग हम लोग का भी दादर का। और हम रिक्वेस्ट करेंगे यही बातों कि बहुत अच्छा आज मीटिंग दिए हैं सर ने। तो फीडबैक ज्यादा नहीं होगा क्योंकि हम लोग थर्ड अंपायर से ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि कल संडे था, कहाँ कहाँ मीटिंग हुआ है और क्या मैसेज था ये भी मैं जानना चाहता हूँ। जैसा मैं मुंबई का बताया थोड़ा सा, और जो बाकी है तो शिव कुमार निर्मल भी बताएंगे थोड़ा सा। तो हम चलते हैं, कहाँ चलें पहले प्रिया मौर्य जी के पास चलेंगे पहले। प्रिया मौर्य जी अगर हैं तो प्लीज माइक खोलें, प्लीज बताएं। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, आज का मीटिंग कैसा लगा। प्रिया मौर्य जुड़ी है? नहीं है लगता है, आवाज तो अभी तक नहीं आया है। तो चलिए हम मुंबई चलते हैं शिव कुमार निर्मल सर के पास। शिव कुमार निर्मल सर आइए सर, और बताएं सर कल का मीटिंग कैसा लगा और आदित्य सर का भी मीटिंग कैसा लगा सर, प्लीज। यस सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर। आदित्य सर के बारे में क्या कहना, वो तो ऑलरेडी एक लीडर हैं। जो कुछ बोलेंगे हम सबके फायदे के लिए बोलेंगे, अपने लोगों के लिए। तो वो हर चीज, वो एक चीज गेनोडर्मा के ऊपर बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किए वो, कि हर चीज गेनोडर्मा क्यों खाना है, क्या क्या उसके बेनिफिट मिलते हैं, हमारा बॉडी क्या चाहता है, बॉडी को क्यों जरूरत है। हर चीज उन्होंने गेनोडर्मा के ऊपर बात किया बहुत बेहतरीन ढंग से। और औसत का नियम के बारे में बताए कि हताश मत होइए दोस्तों, क्योंकि औसत का नियम ही है। जबकि कि 10 में से एक हमारे साथ आएगा तो हम 100 से बात करेंगे। जब 100 से बात करेंगे तब 10 हमारे साथ काम करेंगे। तो छोड़ो ना 90 को, कौन क्या बोलता है। फील्ड में जाएंगे तो सब कुछ मिलेगा, लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन वो कहने का मतलब उनको यही था कि गुस्सा थोको, कौन क्या बोलता है वो छोड़ो। आपका मकसद क्या है, आप डिएक्शन में आए हो तो क्यों आए हो।
आपका विजन जैसे खाना को न्यूट्रिशन, शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, हमको भी हमारे जीवन में हमारे बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन चाहिए। हमको कम से कम कुछ लाख रुपए तो चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि हमारे कल दादर ऑफिस में जो प्रोग्राम हुआ सलीम सजीर का, उन्होंने कहा कि 25 लाख रुपए महीने का, क्यों नहीं सोचते कमाने के लिए? आप 10-5 हजार 20 हजार के पीछे में क्यों पड़े हुए हो? पीबी सोच रहे, कोई लोग बोले, सवाल बोल रहे थे कि सर प्रोडक्ट महंगा है। बोले एसबी भी तो मिलता है। अगर प्रोडक्ट महंगा है, जिस कॉफी के बारे में, ट्विन वन के बारे में बताया, 730 का मिलता है, यही कॉफी बोलोविया में 2000 का बिकता है। तो सोचो, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सस्ता है। अभी अभी उन्होंने नेपाल के बारे में, फैक्ट्री के बारे में बताया कि नेपाल में फैक्ट्री है, अभी खुला, किसी और कंपनी का है क्या? हमारे पास हर समय कंपनी ये खोल रही है, कंपनियां खोल रही है, हर जगह फैक्ट्री खोल रही है, लेकिन और किसी के पास है क्या? अगर हम कंपनी जो है हर जगह अपना अपना फैक्ट्री डाल रही है, तो क्या हर देश में हमारा एक ज्वाइनिंग नहीं हो सकता? हम एक आदमी, एक बंदा हमारा नेपाल में ज्वाइनिंग नहीं हो सकता? हम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी फैक्ट्री खोल रही। तो ये मायने रखता है दोस्तों। हम क्या मुंबई से निकल करके क्या हम नेपाल में एक आदमी को जोड़ नहीं सकते? अगर 25 लाख, 50 लाख रुपए चाहिए तो ये तो करना पड़ेगा। अब कैसे होगा, इसको आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, स्टीम सिस्टम के साथ सीखना पड़ेगा, और सीखना बंद तो जीतना बंद दोस्तों। तो आदित्य सर ने बहुत बढ़िया बात बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई सर ने। और हर चीज देखिए सर, मीटिंग में आएंगे, मैं 3 लोगों को कल लेके गया था दादर ऑफिस। जो लोगों ने सुना है ना, सबका आग लगा हुआ है। तो जब मीटिंग में आएंगे तभी आग लगेगा। जैसे औसत का नियम बताया कि 10 में 7 लोग आएंगे, 5 लोग ज्वाइनिंग करेंगे, 2 ही साथ में रहेंगे, एक आदमी आपका साथ काम करेगा। तो औसत के नियम से काम करेंगे दोस्तों, तो हम सब सफल हो सकते हैं। और जो लोग सफल हुए हैं, हम जैसे हमारे भी डॉक्टर यशी सर है, अशोक सर है, ये लोग भी वो चीज झेले हैं जो आप हम झेल रहे हैं। तो झेलना तो पड़ेगा सर, लोगों की बातें सुनना ही पड़ेगा। क्या आपको क्या लगता है डॉक्टर को कम झेलना पड़ा होगा? लोग बोले होंगे ना सर, अरे आप डॉक्टर होकर के, सर पढ़े लिखे होकर के आप इसका तेल साबुन बेच रहे हो। तो मतलब हमको क्यों नहीं बोलेंगे साहब? तो बिना तो किए कुछ होना नहीं है सर, बहुत झेलना तो पड़ेगा सर। हमको भी बोलेंगे और आपको भी बोलेंगे, ये बोलते ही रहेंगे, लेकिन हम चलते रहेंगे, सीखते रहेंगे, और लाखों कमाते ही रहेंगे सर, कमाना है सर। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया सर थैंक रहा यू, सबका थैंक यू, सेशन। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। सर। और कल का 6 प्रोडक्ट हमारा यूज हुआ था, और बहुत हम नसीब वाले थे कि हम जहाँ फोटो मेरा लगी थी वहां श्याम किशोर सर थे और लक्ष्मी जी भी थी। हम बहुत एंजॉय ले रहे थे, मतलब बहुत अच्छे से मीटिंग भी सुन रहे थे। मतलब मैं पहचान वाला मिल रहा था तो और अच्छा लग रहा था ना। तो श्याम किशोर जी से हमारा क्वेश्चन है, फीडबैक देने के बाद में आपको कौन सा प्रोडक्ट कल का अच्छा लगा, जरा मैं बताइएगा प्लीज। गुड मॉर्निंग। माइक खोले सर, माइक खोलिए सर। श्याम किशोर सर, आपको ही बोल रहा हूँ सर, माइक खोलिए। ये नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छा सर, आप मुझे मौका दिए बोलने के लिए, बहुत हुआ सर, काफी है सर, आपको मैं नमन करता हूँ सर। कल का प्रोडक्ट कौन अच्छा नहीं होगा सर? जो अपना कंपनी बनाएगा सर, प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं होगा सर। बहुत सबका अच्छा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है सर। सबसे अच्छा लगा मुझे सर, वो जो था ना सर, पेन किलर का जो था, ऑइंटमेंट जो है ना सर, और जो लेट्रिन का जो साफ सफाई करने वाला जो था ना सर, जो बैक्टीरिया को मारता, वो भी 4 मिनट में सर, 4 मिनट में सफा। और गंध भी नहीं आएगा, खुशबूदार आएगा उसमें से। बहुत अच्छा सर, बहुत शानदार था सर। और रही बात आज का मीटिंग का, तो गंगा सर और आदित्य सर को मैं धन्यवाद देता हूँ सर, बहुत अच्छा मीटिंग दिए सर। और उनको कहना है कि फील्ड में आप जाते हो सर, तो इमोशन अर्थात अपना ईगो को काबू में रखिए। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप बेचने वाले हो, देखो यहाँ पे जोड़ने वाले आया हुआ है।
तो कौन नहीं जुड़ता है? हम सब भी आज संसार में आए हैं जुड़ने की बात है। माँ बाप जुड़े तो मैं आया चाहते हम सब, तो जुड़ने वाला काम जो बोलता है वो सब नहीं, हम सब जुड़ने वाले हैं। कौन नहीं बेचता है? बोले शिक्षक अपना पेशा एजुकेशन बेचता है, डॉक्टर अपना स्वास्थ्य को बारे में बताता है, वकील भी बेचता है, तो मैं क्यों नहीं बेचूंगा? मैं भी बेचूंगा। बहुत अच्छा शानदार, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे भी वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा कि अभी पेन किलर जो मसल दर्द का जो आया है, उसका नाम पूरा बस जिमको ऐसा कुछ नाम है, लेकिन बहुत जबरदस्त लगा सुन के मुझे। और दूसरे में बर्गर जो आ गया है, मुझसे पानी नहीं आया था सर, हमको तो आया था। बर्गर इंडिया में आ गई है, क्या बात है, 27 तारीख के। तो बहुत अच्छा लगा ये, और सभी लोग ध्यान दें इस पे। अब चलते हैं, हमारा एक वीडियो अभी ओपन था, अभी भूल हो गए। हलीम सर के वीडियो ओपन, बहुत दिनों के बाद हमारे सुखराम सर दिख रहे हैं। तो सुखराम सर प्लीज सर आए सर, तला जामुन। सुखराम सर, रिएक्शन गुड मॉर्निंग सुखराम। सर। रिएक्शन गुड मॉर्निंग। हेलो सभी हाँ लोगों को सर, रिएक्शन गुड आवाज मॉर्निंग आ सर, नमस्ते जी। हाँ यस आवाज आ रहा है सर, बोलिए, हम बोले बोले। हाँ रिएक्शन गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा सर मुझे भी आज हमारा आदित्य सर आदित्य सर का प्रोग्राम। आज दुनिया में देखा जाए तो प्रोटीन का कमी से बहुत बड़ा समस्या हो रहा है। मेन समस्या तो जो प्रकृति का जो नुकसान हो रहा है, अभी हम सभी लोग केमिकल युग में आप जी रहे हैं। तो यह बात सर ने बहुत अच्छे से बताया। तो इसको हम जब तक नहीं समझेंगे तो हम सेहत नहीं बना पाएंगे। और दूसरा बात जो एवरेस्ट के व्यवहार किए थे जो प्रोडक्ट का स्पर्ना और क्या बोलते हैं एप्पल सेव के बारे में, और अब हम कितना सेव खाते हैं समझे दोस्तों। और अब हम 12 ग्राम स्पर्ना खाने से हमको 5 किलो सेव, 5 किलो सेव, 5 किलो का पैसा कितना होता है? 5 केजी 5 केजी का सेव का एप्पल का पैसा कितना होता है? और हमारा जो स्पर्ना है 12 ग्राम स्पर्ना का मतलब है 36 कैप्सूल स्पर्ना हम खाएंगे तो उसे मिल जाता है। अब समझे दोस्तों, इतने सस्ते में हम दुनिया की सबसे अच्छी चीज हम पा रहे हैं। तो आज लोग यही न समझने की वजह से ज्यादा में फंस गए आज। अब देखा जाए लोकल नहीं खाते, आजकल हम लोग हाइब्रिड खाते हैं लोग। अब लोकल खाने से क्या होता है, हमारा सेहत बनता है, लेकिन हाइब्रिड खाने से सेहत बिगड़ जाता है। तो दुनिया ज्यादा के चक्कर फंस कर जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। और दूसरा बात है, और रिएक्शन जोड़ना और बिक्री करना। हम जितने भी लोग जोड़ेंगे और बिक्री करेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात कही हमारा आदित्य सर, जो आज प्रोटीन और जो खाना का जो सबसे बड़ी समस्या है आज, जब तक हम अपने खाना और अपने भोजन को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा सेहत नहीं बदलेगा। यह पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी सर। आदित्य सर रिएक्शन गुड मॉर्निंग करो नमस्ते जी सभी टीम लीडरों का। थैंक यू सो मच सर। समुंदर में पानी है, पानी में जहाज है, समुंदर में पानी है, पानी में नाव है, रिएक्शन में पीवी है, तभी आपका भाव है ना। तो ये चलते हुए करते हुए करना है। बहुत अच्छा रहा। तो प्रिया मौर्य जी, अगर माइक खुल रहा है आप तो एक बार कोशिश कीजिए प्लीज, प्रिया मौर्य जी। और नहीं तो हम चलेंगे सीधा थर्ड अंपायर के पास, क्योंकि बहुत कुछ बातें सीखना है हम लोग को अभी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी पार्टिसिपेंट को। और आज आदित्य सर का मीटिंग जबरदस्त, जानदार, शानदार रहा। और बहुत सारी बातें इन्होंने छोटे छोटे चीज के बताए हैं। और बाहर जाके कैसे प्रोडक्ट को बताना है, प्रमोट कैसे करना है, उसके बारे में भी बताए हैं। तो सही बात है, अगर हम प्रोडक्ट की जब इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बता भी नहीं पाएंगे। तो बताने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है और शेयर भी करना है। शेयर तब करना है जो हमको महसूस हो रहा है, उसके बाद तो शेयर करते करते ही तो लोग मिलते हैं। अभी कल भी मैंने मीटिंग किया तो वहाँ पे लोग कह रहे हैं मुझे काम नहीं करता है, लोग बका के प्रोडक्ट दे देते हैं। तो हमने यही कहा, हमके ठीक है आज तो आप ऐसे कर रही हैं, कल के डेट में अगर किडनी फेल हो गया तो आप बहुत पैसा जुटा के जाके दवा करेंगे या हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाएंगे, तब क्या करेंगी? तब फिर उसके बाद वहाँ शांत हुई। फिर उसके बाद हमने मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद तब कई लोग चाय लिए, ड्राफ्ट लिए और लोग मंजन भी लिए। नहीं कहने लगे नहीं भाई, अपने शरीर से लापरवाही नहीं करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा सर। हर दिन हम लोग प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेते हैं। अभी कल
6 प्रोडक्ट और आ गया है, बहुत अच्छा लगा। बर्गर के बारे में तो सुने थे, खाए नहीं है, लेकिन अब रिएक्शन में खा लेंगे। तो गुड मॉर्निंग सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। 1 मिनट के लिए हम मानसी चौरसिया जी को लेना चाहते हैं कि मानसी चौरसिया जी कैसा चल रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, आपका तो नया नया तरीके आएंगे, और आज का मीटिंग कैसा लगा बताएं। गुड गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मानसी चौरसिया है, मैं बेलसरोड से बिलोंग करते हैं। मुझे तो ऑफर, मुझे बर्गर चाहिए। क्योंकि पहले मैं बर्गर खाऊंगी तब मैं दूसरे को बताऊंगी। बर्गर के दुकान पे जाऊंगी, उन लोग को बताऊंगी कि गैनोडर्मा बर्गर आ गया है। अब बर्गर खाओ, चाउमीन मोमो सब छोड़ो, क्योंकि पेट खराब है उससे। हमारा बर्गर खाओ, उससे पेट भी भरेगा और सेहत भी मजबूत होगी। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में ओम प्रकाश केश कुमारी के नाम से जुड़े हुए हैं, तो आइए सर, और आज का मीटिंग के बारे में बोलिए। अरे 6 प्रोडक्ट वाला में कौन सा अच्छा लगा वो भी बताइएगा सर। थोड़ा सा टैलेंट होना चाहिए ना। ये सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट। और आज का प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा हमारा जो है आदित्य सर का रहा। बहुत अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बताया, और इस तरीके से जो है हमारा प्रोडक्ट काम करता है। और उन्होंने बताया कि हमें ये नहीं बताना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये रोग में काम करता है, हमें ये बताना है कि हमारा प्रोडक्ट जो है सेल में काम करता है और हमारी बॉडी को मेंटेन करता है, ये बताना है। और सर ने बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारा बॉडी में जो है जो रेशियो है उसे वो मिलना चाहिए, जैसे कि 20% अम्लीय और 80% जो है क्षारीय होना चाहिए। भोजन हमें मिलना चाहिए। तो हमारा जो स्पारुलिना है 100% क्षारीय भोजन है। अगर हम स्पारुलिना खाते हैं तो हमारे शरीर को जो है अल्कलाइन बनाता है। जब हमारा शरीर अल्कलाइन रहेगा हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। और सर ने बताया कि बहुत सारा प्रश्न आते हैं जब फील्ड में जाते हैं, तो उसका जवाब किस तरीके से देना है हमें। तो उन्होंने बताया कि महंगा लोग बोलते हैं तो उसको जवाब देना है किस प्रोडक्ट से आप तुलना कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट से तुलना कर रहे हैं। और तो लोग बोलते हैं कि गरीब हूँ, तो भाई क्यों गरीब हो, ये मतलब उसका प्रश्न उसी से पूछना है, क्यों क्यों गरीब हो। यानी कि कहते हैं कि सवाल में ही जवाब होता है। हर आदमी को पता होता है कि मैं क्यों गरीब हूँ। और सर ने बताया कि बेचना पड़ेगा, और जो अमीर है तो बेच के ही अमीर बने हैं। और हम अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जो अमीर आदमी जो काम किया है वही हम काम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम गरीब हैं। तो हमें बेचना ही पड़ेगा। और हम ऐसे तैसे प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तेल बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं। तो हम साधारण शैम्पू तेल मसाले नहीं बेच रहे हैं, हम यूनिक चीज बेच रहे हैं जिससे लोगों को फायदा मिल रहा है। तो भाई लाज और डर मानने का क्या बात है, क्या जरूरत है। हमें लाज नहीं मानना है, शर्म नहीं करना है, डरना नहीं है, और हमें बताते रहना है निसंकोच। और सर ने बताया कि हमें अपने ईगो को जो है घर पे छोड़ देना है, लगातार काम करना है, ईमानदारी से काम करना है। तो सर ने बताया, बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, जबरदस्त पावरफुल रहा सर का। और प्रोडक्ट के बारे में जो 6 प्रोडक्ट है सर, सभी प्रोडक्ट तो यूनिक है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं हमारा रिएक्शन में, सब प्रोडक्ट अच्छे के लिए जबरदस्त यूनिक करता है, मतलब उत्पादन करता है और फायदा उसका जबरदस्त होता है। तो सभी प्रोडक्ट यूनिक है, और हमारा प्रोडक्ट जो है एकदम पावरफुल। और ऐसा यूनिक प्रोडक्ट को लेकर अगर हम काम करेंगे तो हमारा नेटवर्क जरूर बनेगा, हम जरूर आगे बढ़ेंगे सर। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है सर। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं सीधा थर्ड अंक के पास, क्योंकि टाइम बहुत कम बच गया है। तो हमारे बीच में ग्रेट लीडर एस सिंह सर जुड़े हुए हैं। तो सर आइए सर, कुछ मार्गदर्शन दीजिए सर, और 6 प्रोडक्ट के बारे में भी थोड़ा सा बात जरूर करेंगे सर। तो सभी लोग जोरदार ताली से स्वागत करें प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और 6 प्रोडक्ट को लॉन्च करके आपने बिल्कुल मुंह में पानी रुक ही नहीं रहा है सर। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग सुन रहे हो, मैं खा कर गया हूँ।
मैं बर्गर मलेशिया से खा के आया हूँ, साइबर विले में बर्गर मिला था, खा के आया हूँ। वाकई वो स्वाद अब तक बरकरार है। वो बिल्कुल बर्गर का नाम लेते ही वो स्वाद वापस जाग जाता है कि माय गॉड, कब आएगा, हमें कब मिलेगा, यहाँ कब मिलेगा। और वो दिन आ गया, वो टाइम आ गया। वाकई में उसके पहले भी बर्गर तो बहुत खाया था, लेकिन वो बर्गर अलग ही एक टेस्ट था, अलग ही एक लुक था, अलग ही एक उसका इम्प्रेशन था। और इसका इंतजार बड़ी बेसब्री से था। तो 6 प्रोडक्ट में बाकी सारे प्रोडक्ट तो कॉमन प्रोडक्ट हैं, लेकिन बर्गर जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था मुझे पर्सनली, वो आ गया है। तो निश्चित तौर पे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है और आप सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। और समय अब ज़्यादा नहीं है, 2-3 दिन के अंदर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो धैर्य रखिए। और आज बात करें आज के स्पीकर आदित्य सर की, तो क्या बात है, इतना बेहतरीन तरीके से, इतनी सरल भाषा में, इतना शानदार तरीके से, ताकि एक एक व्यक्ति को एक एक बात समझ में आ जाए, है ना। और उन्होंने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, प्लान के बारे में, सिस्टम के बारे में, सारी बातों को 1 to 1 करके इतना बेहतरीन तरीके से कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। आज का प्रोग्राम ऑल इन वन था, सब कुछ था। कोई नया व्यक्ति जुड़ा हुआ उसको भी सारी बात समझ में आई होगी, पुराने लोगों को भी समझ में आया होगा, सबको समझ में आया होगा। तो बहुत बेहतरीन रहा। सर ने क्वेश्चन और आंसर, आम तौर पे जो क्वेश्चन हर दिन हमारे सामने आते हैं फील्ड में, उन सारे क्वेश्चन को भी रखा और उसका क्या जवाब देना है ये भी रखा। और जब भी हम कभी जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो कई बार ऐसे लोगों से सामने, लो बेचने वाले आ गए, सेलू लोग आ गए, है ना, गरीब लोग आ गए, झोला वाले आ गए, थैला वाले आ गए, ये सब करके हमें क्रिटिसाइज करते हैं। और कई बार दिल दुख जाता है, कई बार दिल दुख जाता है। लेकिन हमें दिल नहीं दुखाना है दोस्त। उन बातों को नोट कर लेना, जहां भी इस तरह की एडवर्स सिचुएशन है, इस तरह की बातें आए, चैलेंजिंग बातें आए, उसको डायरी में नोट करो, उसके सामने ही नोट करो। ये तुम्हारे सामने मैं नोट कर रहा हूँ, और एक दिन तुम्हारे सामने ही मैं जब कार से तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा ना, है ना, चमचमाती कार से तुम्हारे दरवाजे पे आऊंगा, एक मिठाई का पैकेट भी लेकर के आऊंगा और तुम्हें पकड़ाऊंगा, ये रहो, ये देखो सेलू का अचीवमेंट है। हाँ, जब भी मलेशिया से घूम करके आएंगे, विदेश से घूम करके आएंगे ना, तो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें दिखाएंगे, चमकाएंगे। तो इस तरह से दिल पे नहीं लेने का, इस तरह की चैलेंजेस आते हैं और आएगा ही। और कहने वाला व्यक्ति भी बेगुनाह है, उसे नहीं पता है इस कंपनी का पावर, इस प्रोडक्ट का पावर, हमारा पावर, इसलिए वो ऐसा बोलता है। लेकिन एक न एक दिन बात समझ में आ जाएगी उसको, इसलिए दिल पे नहीं लेने का, बात चलते जाना, चलते जाना, चलते जाना। एक और बात बहुत ही शानदार सर ने कहा, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप 10 आदमी को बात करते हो, 2 आदमी 3 आदमी आपकी बात सुनता है, शुरू में तो वो भी नहीं सुनता है, तो टेंशन नहीं लेने का, बात करते जाओ, करते जाओ, करते जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा जब 10 से 10 लोग भी सुनेंगे, क्योंकि किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, बस बने रहने की, लगे रहने की जरूरत है। सारी बातें बहुत शानदार तरीके से सर ने कहा। और जो 6 प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, और अभी बहुत सारे प्रोडक्ट पाइपलाइन में हैं। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, सब घरेलू प्रोडक्ट आ रहे हैं, सब सबकी नीड की जो चीज़ें आ रही हैं। और कितना आसान हो जाएगा डिएक्शन करना, कितना आसान हो जाएगा पीबी मेंटेन करना, कितना आसान हो जाएगा टारगेट अचीव करना। अभी 1000, 3000, 5000 पीबी को लेकर के इतना टसल हो रहा है, आप देखना बिना कहे हर व्यक्ति 10-10 हज़ार पीबी करेगा और माला माल हो जाएगा। कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम वो देना कंपनी का अल्टीमेट गोल है। और हमारा भी वही गोल होना चाहिए। कंपनी की सोच से हमारी सोच मिलेगी, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे कंपनी कोई भी टारगेट देगी, हम हंसी खुशी से पूरा करेंगे। लेकिन हम कुछ और सोच रहे हैं और कंपनी के साथ तालमेल बिठा के नहीं चल रहे हैं, तो ही तकलीफ आने वाली है। तो हमें तकलीफ में नहीं जीना है दोस्त, हमें बिल्कुल एक एग्जाम्पल सेट करना है। और निश्चित तौर पे इस चैनल पे आने वाला हर व्यक्ति एग्जाम्पल सेट करेगा। एक बार फिर से आदित्य सर को सैल्यूट करते हुए, उपेंद्र सर को सैल्यूट करते हुए, इस चैनल के संचालक एक यादव सर को सैल्यूट करते हुए, सर ने पीबी की बात करी, उपेंद्र सर ने पीबी की बात करी, तो मैं डॉक्टर एस सिंह डबल डायमंड फ्रॉम वाराणसी यूपी, 9000 पीबी रिपोर्टिंग, 9000 पीबी हो चुके हैं, और 3000 पीबी 1 मार्च के लिए भी रिजर्व है। तो ये है, और आप लोगों ने भी निश्चित तौर पे ये सब कर लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कुल मिला के 5 दिन का टाइम है, इसे कीजिए। लास्ट मोमेंट का इंतजार मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा करके रखिए, क्योंकि पूरे के पूरे पैसे आपको रिफंड मिलने वाले हैं दोस्त।
तो ज्यादा से ज्यादा पैसे जमा करिए। इस महीने एक ही टारगेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। एक बात हमें एक दिन टच कर गई थी, जब उस महिला के बारे में बात हो रही थी, तो उसने अपना मंगलसूत्र रख करके आईओसी प्लान लिया था। मंगलसूत्र रख करके, अगर आपके सामने ऐसी कोई एडवर्स सिचुएशन है, नहीं कर पा रहे हो, तो कर लो दोस्त कुछ इस तरह का सौदा। निश्चित तौर पे आप फायदे में रहोगे, निश्चित तौर, क्योंकि पूरे के पूरे आपको पैसे रिफंड होने वाले हैं। तो थैंक यू, नमस्ते, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। मैं भी सुबह से निकला हूँ, कल की एक बहुत शानदार घटना है, उसको कभी फिर शेयर करेंगे, समय ज्यादा हो जाएगा। और अभी मैं ऑन द वे हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। बनारस का एक बार दर्शन कर ले आप लोग, दिखाई पड़ रहा है क्या क्या ये बात है, वाराणसी? क्या, यस यस दिखाई दे रहा है सर। और अभी जब वाराणसी आप आएंगे तो आपको रोपवे का पूरा सेटअप तैयार है। ये रोपवे में आपको घुमाएंगे पूरा बनारस, है ना, ये बहुत क्या जल्द बात चालू है। होने वाला है। ये तो बनारस घूमने में ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा आपको, रोपवे से घुमाएंगे आप सभी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वाह, थैंक यू, नमस्ते, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, क्या बात है। देखिए यहाँ बैठे बैठे बनारस के दर्शन हो गए। हम लोग कहाँ नेपाल, कहाँ कहाँ से बैठे हैं, बनारस का दर्शन, इसीलिए तो गुरु गुरु होते हैं। तो बहुत अच्छा सर, नमन है सर, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए, इतना अच्छा बातें बताने के लिए। और यही बात का इंतजार रहता है सभी को। तो सर, और भी एक हैं, फाइटर हैं, 47 नाम ऐसे नहीं दिया गया है। कभी गोली मारने लगते हैं तो कितने आउट कर देते हैं पता नहीं चलता है। तो ऐसे ग्रेट ग्रुप हो। हम चलते हैं AK-47 सर के पास। आइए सर, वेलकम है टीएलएस ग्रुप में। आप भी कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ मोटिवेशन देते हुए मीटिंग को कोऑर्डिनेट करें सर। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग DXN एवरीवन। अशोक कुमार यादव, भैरव रूपंदई, नेपाल, डबल डायमंड TSIP अचीवर। 5 सालों से लगातार 3000 पर्सनल PV प्लस 5000 पर्सनल PV प्लस, पिछले महीने से पिछले महीने के भी PV में 3000 5000 PV प्लस, अगले महीने का एडवांस PV 3000, मार्च का 1 तारीख में रिपोर्टिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम रहा आज का। प्रोग्राम जो है हमारे गंगा आदित्य चौधरी जी का बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे आज के गेस्ट स्पीकर इतना शानदार, इतना जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही पावरफुल। सर ने हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया, रोग बीमारी समस्याओं के बारे में बताया, और सिस्टम के बारे में बताया, सवाल जवाब के बारे में बताया, मोटिवेशन के बारे में बताया। क्या चीज नहीं बताया, सब बता दिए, पूरा का पूरा चीज। आप इस चीज को कोई भी देख के, सुन के, समझ के काम बढ़ाना चाहे तो 100% बढ़ा सकता है ना। तो इस तरीके से बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने। थैंक यू सो मच, वेरी नॉलेजेबल, वेरी अप्रिशिएबल, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें। ऐसे ही सर आते रहे, अपना कलेक्शन को बढ़ाते रहे और अपने इस ज्ञान को सबके साथ एकदम बांटते रहे। और बहुत सारे साथियों ने इसमें फीडबैक दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। और हमारे थर्ड एम्पायर डॉक्टर एस सिंह सर के लिए ताली। इतने प्यार से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू चलाते हैं हमारे उपेंद्र साहू सर, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और हमारे केश कुमारी मैम, ओम प्रकाश सर जो इनके ग्रेट अपलाइन है, आदित्य सर और गंगा मैम को, उनके लिए भी जोरदार ताली। और ये शेर और शेरनी आज नेपाल में नहीं बैठे हैं, गोरखपुर में है। गोरखपुर कल गए, गोरखपुर में पूरे टीम के दल बल के साथ में गोरखपुर में गए और जबरदस्त प्रोग्राम का हिस्सा बने। और आज वही गोरखपुर में बैठ के अपना बिजनेस को वहां पे एक्सपांड कर रहे हैं। कितना शानदार DXN बिजनेस है। जहां जाएंगे वहीं दुकान खुल जाता है, जहां जाते हैं वहीं बिजनेस डेवलप हो जाता है, जहां जाते हैं वहां पैसा सिर्फ खर्चा नहीं करते हैं, वहां पैसा कमा लेते हैं और लोगों को कमवा देते हैं। जिनको बता देते हैं, सिखा देते हैं, वो भी कमाने लग जाते हैं। वैसे मेहमान तो सबके घर में आने चाहिए दोस्त। जो मेहमान आए और आपका पैसा बढ़ा दे, आपके घर में धन लक्ष्मी की बरसात करवा दे, आपके घर परिवार वालों को रोग बीमारी से बचा दे, ऐसा मेहमान सबके घर में आने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त और बहुत शानदार कल का प्रोग्राम हम लोगों का गोरखपुर में, बहुत ही पावरफुल। और मुकेश वर्मा सर का प्रोग्राम था। और जब मुकेश वर्मा सर बम्बई में गए थे तो हमारे उपेंद्र साहू सर इतना प्रभावित हुए थे, इतना प्रभावित हुए थे। उनके साथ में खिंचाया हुआ जो सेल्फी फोटो था, वो न जाने कितने दिनों तक अपने प्रोफाइल में इधर उधर चारों तरफ लगा के रखे हुए थे, क्योंकि वो बंदे में दम है मेरे दोस्त। वो हमारे पूर्वांचल के आन बान शान है, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड है मुकेश वर्मा।
उन्होंने हम लोगों को कल सिर्फ बताया नहीं, दिखाया। उन्होंने हम लोगों को दिखाया। ये बेलतरा की शेरनी उन्हीं की टीम से आती है। हाँ, ये बेलतरा की शेरनी भी उन्हीं की टीम से आती है। और उन्होंने दिखाया, पूरा लाइन से दिखाया। लाइन से क्या दिखाया कि ये देखिए हमारी गाड़ी। कौन सी गाड़ी दिखाया? सबसे पहले साइकिल दिखाया। क्या दिखाया? गाड़ी, साइकिल। उससे शुरुआत किए और उसके बाद में फिर मोटरसाइकिल लिए, ईएमआई भर के लिए, ईएमआई करके लिए। तो बोले कि आपको भी गाड़ी लेना है, चाहे स्कूटी लो चाहे बाइक लो, ईएमआई में लो, पूरा कैश में भले ना लो मगर लो, क्योंकि आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसलिए चाहे लोन पे लेना हो मगर ले लो, मगर ये आपका बिजनेस डेवलप करता है। पंख लग जाते हैं आपके बिजनेस में जब आपके पास स्कूटी और बाइक होता है, सर ने बताया। उसके बाद तो कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त। फिर उनके पास कार आया, विदेश यात्रा शुरू हुआ। वो दुबई गए, मलेशिया गए, मोरक्को गए, टीएसआईपी के हिसाब से नेपाल आए। ऐसे करते करते 15 देश घूम लिए। 15 देश आज तक उनके खानदान में कोई नहीं घूमा है। आप उनके खानदान की बातें छोड़िए, हमारे और आपके खानदान में भी कोई नहीं घुमा है 15 देश। 15 देश हमारे कोई खानदान में नहीं घुमा है। मगर हम डीएक्शन वाले हैं ना, हम डीएक्शन वाले ना सिर्फ 15 देश नहीं, हम लोग तो 75-80 देश घूम चुके हैं। हमारे खानदान में हमारे प्रोफेसर सर आते हैं ना। अब हमारे पुराने खानदान छूट गए, नए खानदान बने हैं ना हमारे। हम डीएक्शन वालों के खानदान में आप भी हो, हम भी हैं, ऐसा मिलजुल के है ना। तो हमारे डीएक्शन वाले 75 से भी ज्यादा देश घूम चुके हैं मेरे दोस्त। कितनी बड़ी बात है ना। तो ये पावर है। और उन्होंने लाइन लगा दिया, बोले ये देखिए मेरी गाड़ी, ये देखिए हमारे टीम की इनकी गाड़ी, ये देखिए उनकी गाड़ी, ये देखिए उनकी गाड़ी। गाड़ी देखते 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 लोगों का दिमाग चकरा गया। इतना शानदार, इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ कि मजा आ गया। बहुत सारे लोग आए और बहुत कुछ वहां पे सीखे, बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ साथ में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, कल हम लोगों का नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं। तो इसका वीडियो फिर से एक बार सभी को देखने की जरूरत है। अच्छे से देखो मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें नए नए प्रोडक्ट आए हैं, है ना। स्वर्ण पत्री, गंधीरा, डी बर्गर पैटी डॉट और झिमिको, डीएक्शन मैक्स क्लीन 500, डीएक्शन द नेटवर्क ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स बनना और बनाने का काम अगर करना चाहते हो तो ये किताब जरूर खरीदना। डायमंड बनना और टीम में बनाना चाहते हैं तो खुद भी खरीदना और अपने टीम को भी खरीदवाना, क्योंकि ये इंग्लिश वर्जन में नहीं, ये हिंदी वर्जन में है। 799 रुपया, 800 रुपये के करीब में इसका पैसा है और 240 पीवी भी मिलेगा। डायमंड बनना चाहते हो, डायमंड बनाना चाहते हो तो डायमंड के नाम से ही किताब रखा है यार, द नेटवर्क ऑफ डायमंड्स इन हिंदी वर्जन। तो इस किताब का ऑर्डर कौन कौन लगाना चाहता है? स्टॉकिस्ट को अपना पैसा जमा करके, अपने टीम का पैसा जमा करके इस किताब को पूरा सॉर्ट आउट कर दो। इससे पहले मार्केट में ये किताब सॉर्ट आउट हो जाए, मिलना बंद हो जाए, आप लोग अपने और अपने टीम के लिए ये किताब को सुनिश्चित कर दो। जब ये बुक आपके पास रहेगा, रोज पढ़ोगे और इस पे अमल करोगे, काम करोगे, तो जिसके बदौलत आज डीएक्शन इतना पूरे साम्राज्य, पूरी दुनिया में फैल गया है, वो ताकत आपके अंदर आएगी और आपका बिजनेस पूरी दुनिया में, आपका डाउनलाइन पूरी दुनिया में फैलता चला जाएगा। इस चीज की गारंटी है। ये छोटा मोटा किताब नहीं है, ये डॉक्टर लिम का बहुत बड़ा रिसर्च किया हुआ किताब है मेरे दोस्त। ये बिजनेस बढ़ाने वाली किताब है मेरे दोस्त। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही दरखास्त करना चाहूंगा, अगर आप लोग सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, आप सच में टॉप में जाना चाहते हो, सच में डीएक्शन में बहुत कुछ करना चाहते हो, तो इस किताब को अपने लिए और अपने टीम के लिए जरूर बताना। बाकी अगर बाहर के बर्गर खाएंगे तो बार बार टॉयलेट जाएंगे, पेट खराब होगा, तो टॉयलेट गंदा होगा तो क्लीन करने के लिए मैक्स क्लीन आया है, टॉयलेट क्लीनर। तो डीएक्शन का टॉयलेट क्लीनर इस्तेमाल करना अगर बाहर का बर्गर ज्यादा खाओगे तो। हाँ, अगर डीएक्शन का बर्गर खाओगे तो खराब हुए पेट को भी सही करेगा, शरीर में ताकत देगी, एनर्जी बूस्टअप करेगा। वो अपने जगह पे है, बहुत ही शानदार, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जिमिको बोल के बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है, नेपाल में भी बहुत सारे लोग मलेशिया से चोरी कर
करके चोरी छुपे लाते थे और बेचते भी थे, ब्लैक में बिकता था ये, ब्लैक में। मैं एक बार काठमांडू गया था, मुझको भी बेचा किसी ने, तो मैं बोला डीएक्सन है यार, मेरा डीएक्सन, मैं ब्लैक में भी लूंगा। मैं अपने बच्चों के लिए लेके आया, उसको सर्दी खांसी जुकाम में इस्तेमाल, टीटी क्रीम की तरह है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, स्किन के लिए बहुत ही गजब का काम करता है। बाकी ये वीडियो सभी लोग देखना और बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बाकी ये नए प्रोडक्ट आए हैं स्वर्ण पत्री और गंधीरा, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेंगे तो आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। सब लोगों को एक ही चीज लास्ट में रिवाइंड कराना चाहते हैं, डायमंड बनना और डायमंड बनाना, इसका काम आ गया किताबों के माध्यम से। डीएक्सन द नेटवर्क ऑफ डायमंड्स हिंदी में सूत्र आया है। कृपया इस किताब को सब लोग अपना पैसा जमा करके अपने स्टॉकी से मंगवा लें। तो सब लोग माइक खोल के बोल सकते हैं, हर हर डीएक्सन का डायमंड बुक, हर हर डीएक्सन, हर हर डीएक्सन, हर हर डायमंड, हर हर लखपतिया, हर हर करोड़पतिया। आग लगा लो सीने में, 10 लाख कमाओ। जब तक बर्गर नहीं खाए महीने में, बर्गर जब तक नहीं खाए महीने में, रोज खाएंगे, नाश्ते के रूप में रोज खाएंगे सर, 1 महीने तो कम से कम रोज खाइए। ओके, थैंक यू ऑल भाई। इसका पॉइंट में जाएंगे, एक बर्गर वहां पे खाएंगे और एक बर्गर घर पे लेके आएंगे, घर वालों को खिलाएंगे। थैंक यू। वाह।